वैलेंटाइंस डे काफ़ी एंटिसिपेटेड दिन है, प्यार का दिन है ना। बट आज इस वीडियो में मैं आपको वैलेंटाइंस डे की कुछ हिस्ट्री, कुछ ओरिजिन बताना चाहूँगा। वैसे तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि वैलेंटाइंस डे क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या उसका इतिहास है। पर मैं आज के इस वीडियो में थोड़ा और पीछे जाके, थोड़ा और उसके ओरिजिन में जाके, उसके डेप्थ में जाके बात करना चाहूँगा। आई थिंक कुछ लोग ये भी बोलेंगे क्या क्रिश्चियंस को वैलेंटाइंस डे बनाना चाहिए। आई थिंक जैसे हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे इसका जवाब भी हमको अपने आप मिल जाएगा। वैसे तो वैलेंटाइंस की हिस्ट्री 3rd सेंचुरी में जाती है, लेकिन मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा, एक्चुअली 4000 BC तक। ये एक्चुअली पुरानी नहीं बल्कि सबसे पुरानी कहानी है, इतिहास है, जिसमें परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, धरती बनाई, आसमान बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए। छठा दिन था, उन्होंने इंसान को बनाया। बाइबल कहती है अपने स्वरूप में बनाया, आदमी औरत बनाया, मेल फीमेल बनाया। और या अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि अच्छा है ना। उन्होंने हर चीज़ अच्छी बनाई। और ये कहने के बाद कुछ वर्सेस बाद हम देखते हैं कि एक तरीके से उनकी शादी करते हैं प्रभु, आदम और ईव, हवा, पहले इंसान और पहला आदमी, पहला औरत, उनकी शादी होती है। प्रभु कहते हैं कि फॉर दिस रीज़न अ मैन विल लीव हिज फादर एंड मदर। इस कारण एक आदमी अपनी माता पिता को छोड़ के अपने बीवी के साथ एक देह हो जाएगा। दिल विल बी वन फ्लैश, एंड दैट्स व्हाट मैरिज इज। मैं मैरिज के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ you'll understand soon. So this is what marriage is. This is how marriage began. बहुत लोग कहते हैं it's a social construct. बहुत लोग कहते हैं कि with time and evolution हमने एक ये concept बना लिया है. But actually में marriage is something which is created directly by God. Marriage, शादी, परमेश्वर ने खुद इंस्टीट्यूट करी है आदम हवा के साथ, पहले इंसान और औरत के साथ। एंड दैट्स व्हेयर मैरिज बिगिंस। अच्छा, ये क्या है ये मैरिज? क्यों बनाया प्रभु ने शादी, और क्यों बोला कि ये अच्छा है, राइट? इफ एवरीथिंग वाज सो गुड, व्हाट्स सो गुड अबाउट मैरिज? सी, बाइबल में हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। मैन इज एन इमेज ऑफ गॉड। बट बाइबल ऑल्सो सेज कि सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है, यानी कि ऑल क्रिएशन रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ गॉड। चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे वो कोई तारा हो, सूरज हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, whatever it is, it reflects some aspect of God. परमेश्वर के कुछ एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। So what is reflected in marriage? What is reflected in मतलब शादी में हमें परमेश्वर का क्या 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 रूप, उसकी उनकी क्या सुंदरता नज़र आती है? जैसा कि मैंने अभी कुछ वर्स पढ़े थे जेनेसिस के, फॉर दिस रीजन मैन शैल लीव हिज फादर मदर एंड बी वन फ्लैश विद हिज वाइफ, वन फ्लैश विद हिज वाइफ। आदमी, औरत, वन फ्लैश। सो अब ये दो है या एक है? जवाब है इसका हाँ। जस्ट लाइक गॉड, वी नो फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, वचन से हमें पता है परमेश्वर एक नहीं, परमेश्वर त्रिएक है ना। परमेश्वर त्रिएक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर एक है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इंसान 2 है, ठीक उसी तरीके से नहीं, ठीक है, ठीक उसी तरीके से नहीं, पर कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पे नज़र आता है कि इवन दो यहाँ पे 2 अलग इंसान हैं, येट दे आर वन। अगेन, ये एग्जैक्ट एनालॉजी नहीं है, त्रिएकता की कोई एनालॉजी नहीं हो सकती, यू विल ऑलवेज फॉल इनटू हेरेसी, बट दिस इज समथिंग विच इज रिफ्लेक्टेड, है ना।
इवन जब हम पति पत्नी के रिश्ते को देखेंगे, जैसा बाइबल डिफाइन करता है कि एक पति को अपने पत्नी से प्यार करना है, एक पत्नी को अपने पति को सबमिट करना है ना, अधीनता में रहना है, सुन के बड़ा गंदा सा लगता है, लेकिन परमेश्वर में जो व्यक्ति है वो भी ऐसे जीते हैं। पिता ने अपने पुत्र से प्यार किया, है ना, इतना प्यार किया कि सब कुछ उसके ऊपर दे दिया, सारी अथॉरिटी उसको दे दी, इवन टू जज। पुत्र ने पिता को ऐसे सबमिट करा कि अपना जान तक दे दिया, अपनी लाइफ तक दे दी, in obedience, right? And we see that relationship being reflected in marriage, है ना, एक husband and wife के बीच में ये रिश्ता, I mean at least in godly and good marriage, that's what is reflected. सिर्फ इतना ही नहीं, मैं हिस्ट्री में थोड़ा और आ गया हूँ, 4000 साल और आ गया हूँ, 33 AD, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए मर जाते हैं। That's what Luke says, and he will save his people, है ना। वही हम देखते हैं यीशु मसीह किस तरीके से अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए, न्याय से बचाने के लिए, पनिशमेंट से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए खुद वो नरक सहते हैं, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं। आज भी जीवित है, 3 दिन बाद वो जी उठे, प्रार्थना सुनते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमको अपने वचन के द्वारा लीड करते हैं, आत्मा के द्वारा लीड करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट अ गुड हस्बैंड शुड बी डूइंग। इवन वचन ये भी कहता है हस्बैंड्स को कि इस तरीके से अपने वाइफ से प्यार करो जैसे यीशु मसीह ने अपने दुल्हन से करा, यानी कि कलीसिया से करा, राइट। एंड दैट्स व्हाट वी सी इन मैरिज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैरिज, वेयर वी नॉट, जहाँ पे हमको शादी में हमको परमेश्वर की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, परमेश्वर का प्रेम नज़र आता है, यीशु मसीह का प्रेम नज़र आता है अपनी दुल्हन के लिए, अपने कलीसिया के लिए, और ये सारी चीज़ें शादी को एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही ग्लोरियस चीज़ बनाती है ना, जिसमें हमको परमेश्वर नज़र आते हैं। इनफैक्ट हमारा फाइनल होप तो ये है कि अगर हम रेवलेशन पढ़े कि अल्टीमेटली विल बी मैरिड, मतलब चर्च विल बी मैरिड टू क्राइस्ट, है ना, एक अल्टीमेटली हम एक शादी के फीस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स आवर फाइनल होप कि इंसान इस धरती पे जो शादियाँ है दैट विल फिनिश विद फर्स्ट डेथ, और फिर हम फाइनली एक अल्टीमेट मैरिज में होंगे। अच्छा, मैं शादी के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर हम देखें इतिहास में, इवन बिफोर जीसस, शैतान, जो कि जिसमें बाइबल में लिखा है कि ही इज़ द क्राफ्टीएस्ट बीइंग ऑफ ऑल, कहाँ पे उसने हिट करा, कहाँ पे वो सबसे ज़्यादा निशाने मारता है, सबसे ज़्यादा अपना काम करता है? मैरिज, सेक्सुअलिटी, है ना। आज के दिन हम देखें पीपल आर सो कन्फ्यूज्ड इवन विद देयर जेंडर, है ना, लड़का लड़की, अच्छा इट्स अ स्पेक्ट्रम, एंड मैं लड़का भी नहीं हूँ लड़की भी नहीं हूँ। दे आर सो कन्फ्यूज्ड क्योंकि शैतान ने उनको कन्फ्यूज करा है। शादियाँ आज के टाइम पे, व्हाट्स द डाइवोर्स रेट? मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा लोग डाइवोर्स कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग शादियाँ ही नहीं कर रहे हैं, यू नो, आउट ऑफ फियर ऑफ डाइवोर्स, आउट ऑफ फियर ऑफ एलिमनी, और ये सब लोग शादियाँ ही नहीं कर रहे हैं, है ना। शैतान को पता है कि शादी कितनी फाउंडेशनल चीज़ है एक सोसाइटी के लिए, एक किंगडम के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए एक फाउंडेशनल चीज़ है शादी सोसाइटी के लिए। इट्स नॉट, सोसाइटी इंडिविजुअल्स से नहीं चलती, फैमिलीज से चलती है, एंड दैट्स वेयर डेविल इज हिटिंग, शैतान वहीं पे हमला कर रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है, शादियों को तोड़ रहा है, पति पत्नियों के बीच में वो
दरार लेके आ रहा है, राइट, झूठ फैला रहा है। फेमिनिज्म की वजह से, फेमिनिज्म के थ्रू कितना चीज़ें उसने अचीव करी है शैतान ने। बट वी नो दैट विद टाइम एंड विद प्रेयर्स एंड विद गॉस्पल, विद द पावर ऑफ गॉस्पल, समय के साथ ये चीज़ें सही होगी। दैट्स आवर होप, दैट्स आवर प्रेयर। बट अंटिल देन जस्ट अ रिमाइंडर, वैलेंटाइंस डे आ रहा है एंड इट्स अ रिमाइंडर कि शादी की क्या ब्यूटी है, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सेंट वैलेंटाइन डिड। 3rd सेंचुरी में जब राजा क्लॉडियस थे, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम इनकरेक्टली, एक एम्परर थे। उन्होंने जितने भी सिपाही थे उनको शादी करने से रोक लगा दी थी कि तुम शादी कर ही नहीं सकते। एक बैन लग गया था शादी में, एंड इट वॉज इलीगल फॉर अ सोल्जर टू गेट मैरिड। एंड वैलेंटाइंस, सेंट वैलेंटाइन, जो कि क्रिश्चियन था उस समय में, क्रिश्चियनिटी परसिक्यूटेड रिलीजन थी। कोई क्रिश्चियन भी अगर अपने आप को बता दे तो उसको मार दिया जाता था, लेट अलोन मैरिज। तो ये एक इलीगल चीज़ थी उस टाइम पे, एक सोल्जर के लिए शादी करना। बट क्योंकि सेंट वैलेंटाइन को शादी की ब्यूटी पता थी, उसको पता थी कि शादी कितनी ग्लोरियस चीज़ है, उसको पता था कि शादी में यीशु मसीह रिफ्लेक्ट होते हैं, उनका जो बलिदान है उस क्रूस पे अपने लोगों के लिए, अपने दुल्हन के लिए, वो रिफ्लेक्ट होता है। इस वजह से उसने इस ये राजा क्लॉडियस के इस फरमान को नहीं माना। इलीगली वो शादियाँ करवाता था सोल्जर्स की, क्रिश्चियन सोल्जर्स की, एंड फॉर दैट उसका गला काट दिया गया, उसको मार्टर कर दिया गया। एंड 14 फरवरी को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। एंड दैट्स व्हाट वी रिमेंबर ऑन 14th of February. अनफॉर्चुनेटली 14th February के ही दिन कितने ही लोग जो अपने को क्रिश्चियन बुलाते हैं, वो लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट सेंट वैलेंटाइन, जिसके अगेंस्ट यीशु मसीह खुद, जिसके अगेंस्ट परमेश्वर खुद कितना बोला ना। शादी जो इतनी पवित्र चीज़ है, पूरे इतिहास में उसको सेक्सुअल सिन से, अडल्ट्री से, सॉडमी से, होमोसेक्सुअलिटी से करप्ट करने की कोशिश करी गई है ना। हम ओल्ड टेस्टामेंट खोल के देखें, हमें पता लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही पाप है जिसकी वजह से परमेश्वर ने पूरे शहरों को ख़त्म करा है। बेस्ट एग्जाम्पल सॉडम एंड गमोरा है ना। लोग वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे, गॉड एंडेड द सिटी है ना। उसके बाद भी हम देखते हैं प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट कितना बोला गया है, न्यू टेस्टामेंट में उसके अगेंस्ट इतना बोला गया है। एंड शादी के बाहर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट कितना बोला गया है। वी सी ऑल ऑफ दैट एंड वी नो दैट ये बुरी है क्योंकि ये शादी को हिट कर रही है। आउटसाइड ऑफ मैरिज एनी सेक्सुअल एक्टिविटी इज लाइक हिटिंग द इमेज ऑफ गॉड, हिटिंग एट द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर को बेइज्जत कर रहे हैं एक तरीके से, ब्लास्फेमिंग हिम है ना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑन 14th of February हर जगह है ना। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो एक दूसरे के है ना, वी नो कुछ छुपा हुआ नहीं है, वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन 14th of February. But yeah, as Christians, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, as Christians let us remember that day, let us remember हम ये दिन क्यों मनाते हैं, let us remember the beauty of marriage and the gospel that marriage reflects, the love of God that marriage reflects, और हम उसको सेलिब्रेट करें, शादी को सेलिब्रेट करें, शादी की सुंदरता को सेलिब्रेट करें, ना कि वो चीज़ जो शादियों को ख़त्म करती है उसको सेलिब्रेट करें, राइट। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एनकरेजमेंट, अ स्मॉल रिमाइंडर। जैसे ये दिन आता है, बी रेडी। हम बाकी ग्रुप्स की तरह नहीं है जो डंडे लेके चले जाएंगे बाहर। वी बिलीव इन चेंजिंग हार्ट्स and we know that only gospel and gospel can change hearts. So let us remember the work of Christ, let us remember the work of God, let us remember what marriage stands for, and let us
keep the sanctity of marriage in our nation, in our city. Praise God.